एक लैंड जो सिर्फ मिट्टी और नदियां दिखती है, वो पूरे सब कॉन्टिनेंट की चाबी कैसे हो सकती है? मैंने पर्सिया की सड़कों पर चला हूं, ग्रीस की पहाड़ियों पर चला हूं, फिर भी मुझे बिहार जैसी जगह कभी नहीं मिली। एम्परर्स इसके इशारों पर बनते और बिगड़ते हैं। डायनेस्टीज अपना खून और खजाना इसके खेतों में बहा देती है, और वो भी एक ही अल्टीमेट प्राइज के लिए। इस धरती में ऐसा कौन सा सीक्रेट दबा हुआ है जो इसे हर बड़े इंडियन एम्पायर का दिल बनाता है? ये सवाल सालों से मेरे पीछे पड़ा है, हवा में एक लगातार फुसफुसाहट की तरह। यह एक रिडल है जिसे सोर्ड्स या आर्मीज से नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग से सुलझाना होगा। मेरा नाम श्वनजंग है, ईस्ट से आया एक हम्बल मंक। मैं बिहार पावर या वेल्थ की तलाश में नहीं आया था, मैं नॉलेज की तलाश में आया था, एनलाइटनमेंट और विजडम की कहानियों से आकर्षित होकर, जो सबसे ऊंचे पहाड़ों और सबसे गहरे रेगिस्तानों को पार कर चुकी थी। मेरी यात्रा एक सिंपल पर्पस से शुरू हुई थी, उस लैंड पर चलना जहां बुद्धा खुद चले थे, उस हवा में सांस लेना जिसमें उन्होंने सांस ली थी, और उन सेक्रेड टेक्स्ट्स को इकट्ठा करना जिनमें उनकी शिक्षाएं थी। जैसे जैसे मैं यात्रा करता गया, मेरी स्पिरिचुअल क्वेस्ट एक बहुत बड़े अर्थली ड्रामा से जुड़ी हुई थी। इस लैंड में फेथ की कहानी को एम्पायर्स की कहानी से अलग नहीं किया जा सकता था। लैंडस्केप खुद एक इमेंस पावर की कहानी कहता है। गैंगेटिक प्लेन्स में प्रवेश करते ही एरिड लैंड्स एक स्टनिंग वाइब्रेंट ग्रीन में बदल गई। धरती नरम और गहरी थी, जीवन और प्रचुरता का वादा करती थी। गंगा, सन, गंडक, वे सिल्वर रिबन्स की तरह बहती थीं, वे लाइफ लाइन्स थीं, हाईवेज जो गांवों और बड़े शहरों को जोड़ती थीं। ग्रेन, टेक्सटाइल्स, आइडियाज, लदी नावें ले जाती थीं। ये नेचर द्वारा ब्लेस्ड लैंड था, लाखों को खिलाने वाला गार्डन। बिहार की असली दौलत सोने में नहीं, चावल के दानों में मापी जाती थी। हर साल गंगा और सहायक नदियां सिल्ट की ताजा परत बिछाती है। यह सिल्ट नेचुरल फर्टिलाइजर है, मिनरल्स से भरपूर, हर सीजन मिट्टी की वाइटैलिटी रिन्यू करती है। किसान संघर्ष नहीं, प्रचुरता मैनेज करते हैं। एक साल में 2, कभी-कभी 3 फसलें। एग्रीकल्चरल सरप्लस एम्पायर चलाता है। मैसिव पॉपुलेशन, किसान से एम्परर तक। एक्सेस ग्रेन टैक्स बनता है, इंपीरियल स्टोर हाउसेस भरते हैं, प्रोजेक्ट्स फंड होते हैं। शानदार शहर, एक्सटेंसिव रोड्स और पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी। वेल फेड आर्मी ही लॉयल आर्मी। बिहार की फूड सप्लाई पर नियंत्रण, रीजन की मिलिट्री माइट पर नियंत्रण। सदर्न जंगलों में हाथियों के विशाल झुंड, यहां वे युद्ध का क्रिटिकल हथियार थे। एलिफेंट कोऑप्स दुश्मन की लाइनों को तोड़ देता। मौर्यन एम्पायर के पास हजारों वॉर एलिफेंट्स होने की बात कही जाती थी। झारखंड के जंगलों से लिविंग आर्सनल, ओवरफ्लोइंग ग्रैनरीज से लंबी सीज सहन, एलिफेंट कोऑप्स की ब्रूट फोर्स से बैटलफील्ड पर ओवरवेल्म, एंडलेस फूड प्लस यूनिक मिलिटरी रिसोर्स, फॉर्मिडेबल बेस। बिहार का महत्व और स्पष्ट होता गया। मुझे बिहार की शक्ति की एक और गहरी परत मिली। यह एक पवित्र भूमि थी जहां डिवाइन ने धरती को छुआ। गया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को एनलाइटनमेंट मिली, वे बुद्ध बने। राजगीर में महावीर ने नॉन वायलेंस का संदेश दिया। हवा स्पिरिचुअल एनर्जी से गुंजायमान। तीर्थ यात्रियों, विद्वानों, साधकों का संगम। यह स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस शासक को लेजिटिमेसी देती थी। कलिंग के बाद अशोक ने धर्म अपनाया। बिहारी राजधानी से स्तूप, मठ, एडिक्ट्स, रूथलेस कॉन्करर से बेनेवोलेंट पैटर्नल रूलर। जहां फेथ ने आत्माओं को खींचा, कमर्स ने फॉर्चुन्स। बिहार एंशिएंट ट्रेड रूट्स का अनअवॉइडेबल नेक्सस। माइटी गंगा लिक्विड हाईवे, समुद्र से जहाज साउथ ईस्ट एशिया और आगे। पटलिपुत्रा के मार्केट से सामान। उत्तरापथा पश्चिम को जोड़ता, गंधारा से पर्सिया और मेडिटरेनियन दुनिया तक। नियंत्रण मतलब वेल्थ का फ्लो नियंत्रित। हर कैरावैन, हर कार्गो बोट टैक्सेस और टोल्स देती। खेतों से ग्रेन ही नहीं, ईस्ट का सिल्क, सेंट्रल एशिया के हॉर्सेस, साउथ के स्पाइसेस, वेस्ट के प्रेशियस स्टोन्स, सब कराधान। ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेड के गेटकीपर्स, क्रॉस रोड्स पर बैठकर अमीर। कल्चर्स और आइडियाज का मेल्टिंग पॉट। दूर पश्चिम से फेयर स्किन, लाइट आईज वाले व्यापारी, दक्षिण के डार्क स्किन्ड मर्चेंट्स संग हैगलिंग। दर्जनों भाषाएं,
कॉमर्स का सिम्फनी, आर्किटेक्चर में पर्शियन इन्फ्लुएंस, क्विजीन में दूर के मसाले, एकेडमीज में ग्रीक थिंकर्स के आइडियाज। बिहार का रूलर, कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड लीडर, गुड्स, वेल्थ, इंफॉर्मेशन तक पहुंच, विस्तृत पर्सपेक्टिव, डाइवर्स रिसोर्सेज, व्यापक इन्फ्लुएंस। ज्ञान की मेरी खोज मुझे नालंदा के द्वारों तक लाई। यह सिर्फ मठ नहीं, मन को समर्पित शहर था। ऊंचे पगोड़े और एक जगह पर अनगिनत किताबें, हजारों विद्वान और छात्र, मेटाफिजिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक। नालंदा का समर्थन, आध्यात्मिक से आगे, युग के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों तक पहुंच। वे संसार से कटे साधु नहीं, ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्किल्ड डिप्लोमैट्स, एक्सपर्ट इंजीनियर्स, पायनियरिंग डॉक्टर्स, राजाओं के सलाहकार, कानून बनाना, सार्वजनिक कार्य डिजाइन, विदेशी अदालतों में प्रतिनिधित्व, एलीट की स्थिर आपूर्ति। सेनाएं क्षेत्र जीतती हैं, पर नालंदा के स्नातक शासन करते। टैक्स सिस्टम्स, लॉजिस्टिक्स चेन्स, ट्रीटीज जो युद्ध रोके। पाठ्यक्रम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी की रीढ़। यह ज्ञान बिहार का छिपा संसाधन। तलवार कॉपी हो सकती, ज्ञान का इकोसिस्टम नहीं। नालंदा, मन का किला, सीक्रेट वेपन। मौर्यन अध्ययनों में बिहार की एक और छिपी ताकत, लोहा, आयरन। दक्षिणी पठार, समृद्ध लौह अयस्क के भंडार। स्थानीय जनजातियां ब्लूमरी में कुशल, उच्च गुणवत्ता का लोहा और इस्पात। मौर्यन नियंत्रण से संसाधन तक विशेष पहुंच, गेम चेंजिंग एडवांटेज। जब अन्य ब्रॉन्ज पर निर्भर, मौर्यन सेनाएं आयरन से लैस। तेज तलवारें, मजबूत भाले, बेहतर कवच। लोहे ने गंगा के मैदानों की क्षमता अनलॉक की। आयरन प्लाव से उत्पादकता में उछाल। लोहे की कुल्हाड़ियां, तेजी से वन उत्खनन, नई बसाहट और खेती। लोहे का राज्य नियंत्रित एकाधिकार, गिल्ड्स के माध्यम से श्रेष्ठ इस्पात तकनीक। औद्योगिक शक्ति से सेनाएं और स्मारकीय निर्माण, पॉलिश स्तंभों तक। कला और स्थापत्य औद्योगिक नींव पर। संसाधन नियंत्रण से शक्ति असंतुलन, प्रतिद्वंद्वी औद्योगिक आधार के बिना पीछे। मौर्यन प्रभुत्व बिहार की भट्टियों में गढ़ा गया। इतिहास को जोड़ते ही पैटर्न उभरा। हर महान नॉर्थ इंडियन एम्पायर यहीं से शुरू। मौर्यास, गुप्तास, पलास, बिहार के हार्टलैंड में। हर डायनास्टी पहले रीजन सुरक्षित करती। उपजाऊ मैदान, स्ट्रेटेजिक नदियां, वॉर एलिफेंट्स, आयरन माइंस, ट्रेड रूट्स, लर्निंग सेंटर्स, मिलकर इनसरमाउंटेबल एडवांटेज। समृद्ध बेस से पावर प्रोजेक्ट, पड़ोस पर विजय, विशाल एम्पायर। पर बिहार में डील, पूरी संरचना टूटने लगती। रेवेन्यू, फूड सप्लाई खोना, ट्रेड बाधित, ट्रेजरी खाली, पैट्रनेज गिरा, एडमिनिस्ट्रेटर्स सूखे, प्रांत अलग, राइवल पावर्स अतिक्रमण, स्टेक्स एब्सोल्यूट। एस्पायरिंग कॉन्करर के लिए बिहार लेना पहला, सबसे महत्वपूर्ण कदम। रेनिंग एम्परर के लिए इसे बचाना, सर्वाइवल। इतने डिसाइसिव बैटल्स यहीं, कॉन्फ्लिक्ट लैंड के टुकड़े के लिए नहीं, शासन के अधिकार के लिए। लाखों की फेट, हिमालयास से सदर्न ओशन तक, अक्सर बिहार के पैडीज और मैंगो ग्रोव्स में तय होती थी। सालों की यात्रा, अध्ययन और विचार के बाद आखिरकार जवाब मिला। हर किसी की नजर बिहार पर क्यों थी? सवाल ही गलत था। मैं सिंगल सीक्रेट, हिडन की, जादुई तत्व खोज रहा था। सच्चाई ज्यादा गहरी थी। बिहार की शक्ति एक चीज से नहीं, परफेक्ट कन्वर्जेंस से। पावर का कंप्लीट इकोसिस्टम, उपजाऊ जमीन, सेनाएं, स्थानीय लोहे से लैस। ट्रेड रूट्स की रक्षा, ट्रेड रूट्स धन लाए, धन से विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेटर्स पैदा करें। वे लैंड और ट्रेड और कुशल। अधिक धन, स्पिरिचुअल हेरिटेज से मॉरल लेजिटिमेसी, डाइवर्स लोग एकजुट। सिस्टम का हर हिस्सा दूसरों को स्ट्रेंथन, अटूट साइकिल। यही कारण अल्टीमेट प्राइज, गोल्ड माइन या कोस्टल पोर्ट नहीं, बिहार पाना मतलब सेल्फ सस्टेनिंग इंपीरियल इंजन पाना। नींव पहले से, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी में एम्बेडेड। बस चाबी घुमानी थी। जमीन खुद मिनिएचर में एम्पायर। और यूं शुरुआती सवाल का क्लोजर। बिहार पजल का टुकड़ा नहीं, खुद बोर्ड, उपजाऊ नींव, स्ट्रेटेजिक सेंटर, इंटेलेक्चुअल हार्ट, स्पिरिचुअल कोर। ये ब्लूप्रिंट, ये सोर्स कोड। एम्पायर्स को समझने के लिए बस इस अनकॉन्करेबल लैंड को देखो, जो इसे नियंत्रित करता था, सभी की डेस्टिनी नियंत्रित करता था।